Hi guys, welcome back to my channel. This is Sachin and I am a Salesforce developer. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन स्क्रीन फ्लो के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली देखा था कि हम कैसे स्क्रीन फ्लो क्रिएट करते हैं, बेसिकली स्क्रीन फ्लो क्या होता है और कैसे उसको क्रिएट करते हैं और कैसे उसको रिकॉर्ड पेज के ऊपर हम डिस्प्ले लगा सकते हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लेके आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं इन स्क्रीन फ्लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कोई एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन के ऊपर लेट्स से एक हमने फॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक अकाउंट डिटेल्स का एक फॉर्म क्रिएट किया है, तो जब भी यूज़र उस फॉर्म के ऊपर अपनी डिटेल्स देता है, ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर जो भी फील्ड्स हैं उनमें डिटेल्स फिल करता है, तो उन फील्ड्स का यूज़ करके उन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम एक अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करके देखेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपको कस्टमाइजेबल आप स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो और उस स्क्रीन का यूज़ करके कैसे आप आगे रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने बेसिकली जो हमने एक अपना लाइटनिंग ऐप पेज क्रिएट किया था। ठीक है, जिसमें हम अपने LWC कंपोनेंट्स को प्लेस कर रहे थे। तो मैं सिमिलरली इसी पेज के ऊपर यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग एक स्क्रीन प्लेस करूँगा। ठीक है, जो कि बेसिकली एक स्क्रीन फ्लो होगा और उसमें कुछ अकाउंट्स की फील्ड्स होंगी और उन फील्ड्स में जो भी यहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उन वैल्यूज़ का यूज़ करके हम एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस का यूज़ करके रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको LWC का कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको आपकी सिमिलर जो है वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको एक कस्टमाइजेबल स्क्रीन चाहिए और उस स्क्रीन का यूज़ करके आपको रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो आप LWC के बजाय स्क्रीन फ्लो का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं सेम अपना जो मेरा फ्लो था उसी का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, इसी फ्लो का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे मैं एडिट करूँगा फ्लो को। सॉरी, फ्लो को एडिट नहीं करूंगा, फ्लो को ओपन करूंगा और उसके ऊपर जो हमने एक मैसेज वाली स्क्रीन क्रिएट की थी उसके नीचे मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करके ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे इसके नीचे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कंपोनेंट में जाऊँ और यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेक्शन आ रहा है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्शन का जो हेडर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंक्लूड हेडर, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हमारा हेडर आ गया और इस हेडर के अंदर इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जो है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊँ तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेम तो मैंडेटरी होती है, नेम तो रिक्वायर्ड फील्ड होती है, वो तो हमें चाहिए। इसके अलावा फ़ोन फील्ड होती है। ठीक है, और भी फील्ड्स होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे पास अकाउंट के ऊपर। ज़्यादा फील्ड नहीं लेंगे, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे स्क्रीन कस्टमाइज स्क्रीन हम क्रिएट करके उसके उसमें जो भी यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेगा उसको यूज़ करके हम कैसे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अकाउंट नेम हो गया, ठीक है, फ़ोन हो गया और फैक्स हो गया, ठीक है, और वेबसाइट। ये चार फील्ड्स लेंगे, अकाउंट, नेम, फ़ोन, फैक्स एंड वेबसाइट। नेम, फैक्स, वेबसाइट और फ़ोन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देखो इनपुट में टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट वैल्यू फील्ड को यहाँ पे लगा दूंगा और इसका जो लेबल है वो मैं लिख दूंगा अकाउंट नेम। ठीक है, और इसको रिक्वायर्ड हमें बनाना है क्योंकि अकाउंट जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड होती है। तो यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड वाला चेक बॉक्स है उसको यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ़ोन। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ फ़ोन, तो फ़ोन टाइप की फील्ड है, इसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा
और इसका जो लेबल इसका फ़ोन ही रहेगा, और इसका एपीआई नेम भी यहाँ पे मैं कर दूंगा फ़ोन। फॉर एग्जांपल इसका एपीआई नेम कर देते हैं अकाउंट फ़ोन। ठीक है, अकाउंट फ़ोन आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट एक टेक्स्ट ही है और फैक्स भी है, वो भी एक टेक्स्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स लूँगा मैं, और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और इसका जो एपीआई नेम है, इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से अकाउंट ईमेल। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड नहीं होगी। और उसके अलावा एक दोबारा से टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे प्लेस करूँगा, और लेट्स से इसका जो लेबल है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा अकाउंट फैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अकाउंट फैक्स। अब यहाँ पे ये जो चारों फील्ड्स हैं ये एक ही मतलब इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, तो एक ही कॉलम में ये चारों फील्ड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा। विद इन दिस सेक्शन इसको अगर मैं यहाँ पे हम एक सॉरी सेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, जो हमारा ये सेक्शन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेक्शन है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉलम वन विड्थ, तो यहाँ पे सेट कॉन्फ़िगर कॉलम्स, और हाँ यहाँ पे ऐड कॉलम करने की हमारे पास जो है वो कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी आप कॉलम ऐड करोगे तो यहाँ पे उतने कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मैं इनको फील्ड्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कि जो ऐसे मेरे दो कॉलम बन जाएं। ठीक है, ऐसे मेरे दो कॉलम बन जाए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर होंगी उसको हम आगे चल के रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा फूटर है, अब यहाँ पे फूटर में यहाँ पे जो मेरा मैं कस्टम लेबल यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, फिनिश की बजाय यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ लेट्स से क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे यूज़ अ कस्टम लेबल मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट यहाँ पे मैं करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे बटन पे क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा डन। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डन। अब यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्रिएट रिकॉर्ड जो एक एक्शन होता है रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, इसको यहाँ पे मुझे यूज़ करना है, ताकि यूज़र जो भी इस फॉर्म में वैल्यूज़ को एंटर करे उनको मैं यूज़ कर पाऊँ रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हाउ मेनी रिकॉर्ड्स टू क्रिएट, एक ही रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे एक टाइम पे। दिस एक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एन अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो जब भी ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन होता है ये मैंडेटरी तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है और अच्छा माना जाता है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट को क्रिएट करते हो तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, ताकि उसके डिस्क्रिप्शन से उसका बिहेवियर पता चल पाए कि बेसिकली उस कंपोनेंट का काम क्या है और वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कौन सा हमें क्रिएट करवाना है, हमें अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट रिकॉर्ड हाउ टू सेट रिकॉर्ड फील्ड वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं मैन्युअली सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट, कि हमें अकाउंट जो ऑब्जेक्ट है वो रिकॉर्ड है वो क्रिएट करना है। तो फील्ड अकाउंट के नेम में मैं कहाँ से वैल्यू फैच करना चाहता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्क्रीन है मेरे पास वेलकम मैसेज। ठीक है, उस स्क्रीन में जो हमारे पास अकाउंट नेम फील्ड है, ठीक है, अकाउंट नेम मैंने क्या सेट किया हुआ है, अगर मैं स्क्रीन पे जाऊँ अकाउंट अकाउंट नेम में मैंने क्या किया हुआ है, अकाउंट नेम में अगर आप देखोगे फील्ड का जो लेबल है वो मैंने अकाउंट नेम दिया हुआ है। तो इसमें जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उस वैल्यू को मुझे अकाउंट नेम में असाइन करना है, ताकि उस वैल्यू से मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पे अकाउंट पे जाऊँगा, और यहाँ पे वेलकम मैसेज अकाउंट नेम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिमिलरली मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है क्या है, फ़ोन है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट रिकॉर्ड फील्ड्स अकाउंट फ़ोन, और इसमें मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पे जाऊँगा और जो मेरी अकाउंट फ़ोन वाली फील्ड है इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अकाउंट
वैल्यू, ठीक है। वेलकम मैसेज अकाउंट फ़ोन की वैल्यू। उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे वेबसाइट, वेबसाइट में जो नॉट वेबसाइट, ईमेल, हमने ईमेल लिया है या फ़ोन लिया है, अकाउंट ईमेल, ईमेल की वैल्यू है यहाँ पे कोई, आई थिंक मैंने वेबसाइट की जगह पे ईमेल ले लिया। इसकी जगह पे हम वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है। अकाउंट वेबसाइट, और इसका जो एपीआई नेम है इसको भी यहाँ पे कर देते हैं वेबसाइट, इसको हम कर देते हैं डन, ठीक है। और क्रिएट अकाउंट में यहाँ पे मैं वेबसाइट में यहाँ पे लिखूँगा वेलकम मैसेज अकाउंट वेबसाइट, और नेक्स्ट है हमारे पास फैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फैक्स अकाउंट फैक्स, और यहाँ पे स्क्रीन सेलेक्ट करूँगा वेलकम मैसेज, और अकाउंट फैक्स वाली जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ मैं स्क्रीन पे एंटर करूँगा वो वन बाय वन करके इन फील्ड्स में यहाँ पे असाइन हो जाएंगी, और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लेट्स से मुझे क्या करना है, जब मेरा अकाउंट क्रिएट होगा तो यहाँ पे मुझे एक और वेलकम मैसेज लेट्स से दिखाना है, एक और स्क्रीन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पे इसको जो हेडर है वो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले टेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसका जो आंसर है इसको कर दूँगा सक्सेस मैसेज, और यहाँ पे मैं करूँगा अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसको कलर वगैरह मैं नहीं दे रहा, वो आप अपनी मर्जी से दे देना, ठीक है। और इसका जो फूटर वगैरह है, फूटर में जाके मुझे सिर्फ जो फिनिश बटन है उसी को रखना है, बाकी सारे बटन यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डन, एरर क्यों दे रहा है, ओके। एपीआई नेम है लेट्स से ठीक है। तो ये हमारा हो गया एपीआई नेम, और लेबल में कुछ भी दे दो यार, मैसेज कुछ भी दे दो, ठीक है। मैसेज मैंने पहले यूज़ किया हुआ है इसलिए वो डुप्लीकेट का एरर देगा, इसलिए मैंने स्पेलिंग जो है वो गलत यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको अगर मैं डीबग करूँ, डीबग अगर, हाँ, एक्टिवेट करने से पहले आप, एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपने फ्लो को जो है वो डीबग करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो फ्लो है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप उसको डायरेक्ट ही एक्टिवेट कर दोगे और वो दोबारा से काम नहीं करेगा तो फिर से आपको उसका न्यू वर्जन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बार बार आपको जो है वो न्यू वर्जन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए आप डीबग करके चेक कर लो कि आपका जो फ्लो है वो चल रहा है या नहीं। जब आप मेक श्योर हो जाओ कि हाँ ये ठीक चल रहा है, उसी के बाद उसको आप एक्टिवेट करो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया वेलकम सचिन टू, वेलकम सचिन टू सेल्स फोर्स, और यहाँ पे फिनिश बटन आ रहा है, लेकिन इसको हम अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेक्स्ट। तो इसको मैं ये फिनिश हो गया, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम मैसेज वाली जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे आई थिंक इसको अगर मैं डन करता हूँ, इसको शायद मुझे, सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे मुझे सेव एज न्यू वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको डीबग कर सकते हैं। इसको बाद अब हमारा ये कंपो जो है वो हो गया है, इसको अब मैं डीबग करता हूँ, डीबग करूँगा, डीबग करने के बाद इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हो, पहले तो ये वेलकम मैसेज आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नेम क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से ठीक है, ओमिनोज पिज़्ज़ा, लेट्स से डोमिनोज का ओमिनोज बना दिया हमने,
ठीक है। फ़ोन नंबर कुछ भी यहाँ पे हम दे देते हैं, रैंडम फ़ोन नंबर, इस पर फ़ोन करके ऑर्डर मत करने लग जाना। ठीक है, डमी फ़ोन नंबर है 246। ठीक है, डमी फ़ोन नंबर है। और वेबसाइट लेट से ओमिन www.ominos www.ominos.com। और फैक्स में भी नंबर ही होता है, चलो लास्ट नंबर कोई चेंज कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा, ठीक है, मैंने क्रिएट अकाउंट किया और यहाँ पे अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अकाउंट आईडी भी यहाँ पे हमें रिट्रीव हो रही है। ठीक है, तो जो स्क्रीन फ्लो होते हैं जब उसको हम डीबग करते हैं तो वो रोल बैक मोड में नहीं चलते, तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो डेटाबेस में कमिट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो रोल बैक मोड में नहीं चलते जो स्क्रीन फ्लोज होते हैं। तो अगर इसको मैं कॉपी करूँगा तो यहाँ पे अगर किसी अकाउंट पे जाऊँगा मैं, ठीक है, अकाउंट पे जाके ये जो आईडी हमें मिली है इसको अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो एक्चुअली में ये जो ओमिनोस अकाउंट है ये क्रिएट हो चुका होगा हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में। ठीक है, तो ये क्रिएट हो चुका होगा। ये देखो ओमिनोज पिज़्ज़ा करके अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, और इसकी जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे वही आ रही है जो हमने फॉर्म में डाली थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हम इस स्क्रीन फ्लो को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन फ्लो को यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेज को एडिट करूँगा। ये हमारा जो कंपोनेंट है हाँ, इसको हमें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वेलकम मैसेज फ्लो इसको हमने एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पेज को यहाँ पे एडिट करूँगा। इस पेज को एडिट करके यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो यहाँ पे लोड हो चुका है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। फ्लो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और यहाँ पे हमारा जो फ्लो है उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा, वेलकम मैसेज फ्लो। ठीक है, वेलकम मैसेज फ्लो, और इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा सेव। ठीक है, तो सेव किया मैंने, और इसको अब मैं बैक करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पहले तो वेलकम मैसेज आ रहा है, उसके बाद अकाउंट आ रहा है। तो लेट से यहाँ पे मैं अकाउंट नेम लिख देता हूँ JFC। ठीक है, फ़ोन नंबर 1234567890। ठीक है, वेबसाइट लेट से www.jfc.com। ठीक है, और फैक्स में कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, फैक्स में यहाँ पे लेट्स से 6। तो जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा, मैंने क्रिएट अकाउंट किया तो यहाँ पे आप देखते हो अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको फिनिश करता हूँ तो दोबारा से ये स्टार्टिंग वाली स्क्रीन में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा कि कोई JFC वाला नेम से जो अकाउंट है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसने सक्सेस मैसेज भी दे दिया, दैट मीन्स कि क्रिएट करने के टाइम पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा JFC, तो यहाँ पे आप देख सकते हो JFC अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये क्रिएट कब हुआ, अगर मैं इसकी आपको डिटेल्स में जाऊँ तो आप देख सकते हो फ़ोन नंबर भी 1234 है, और ये जो क्रिएट हुआ है ये लास्ट मॉडिफाइड और क्रिएटेड बाय, ये देखो आज की ही डेट है 29 सितंबर। ठीक है, तो आज ही ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो नंबर है, ठीक है, वो भी जो हमने डाला था वो है, और इसकी वेबसाइट है वो भी जो हमने यहाँ पे स्क्रीन में डाली थी वो है। ठीक है, तो ऐसे आप एक कस्टमाइजेबल स्क्रीन जो है उसको बना सकते हो, और ऐसे उसकी वैल्यूज़ को आप यूज़ करके उसको आगे स्क्रीन फ्लो में प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।